हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसमिशन ऑफ पावर से सेट नंबर 4 को देखेंगे और आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बात की जाए रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी तो ALP टेक्नीशियन ही है और इसके लिए आपको ट्रेड पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे चैनल पर डेली चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रैक्टिस कराया जाता है और साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कराया जाता है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बस आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और डेली प्रैक्टिस करते रहें। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में गियर के बड़े व्यास वाला डायमीटर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में गियर के बड़े व्यास वाला डायमीटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर जो है ये बड़े व्यास वाला डायमीटर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड सर्किल और पिच सर्किल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आउटसाइड सर्किल और पिच सर्किल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटेंडम। ये आपको याद रखना है। आउटसाइड और सर्किल के बीच की जो दूरी होता है उसको अटेंडम कहा जाता है। अच्छा, डिटेंडम क्या होता है? ये सिटेंडम लिखा गया है, मिस्टेक से आप डिटेंडम कर लेना। डिटेंडम क्या होता है? तो डिटेंडम जो होता है पिच सर्किल से रूट सर्किल के बीच की जो दूरी होता है उसी को हम लोग डिटेंडम कहते हैं। डिटेंडम किसे कहते हैं? तो पिच सर्किल से रूट सर्किल के बीच की जो दूरी होता है उसे डिटेंडम कहते हैं। और अटेंडम की बात की जाए तो आउटसाइड सर्किल और पिच सर्किल के बीच की दूरी को अटेंडम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच सर्किल के व्यास को और क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिच सर्किल के व्यास को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच डायमीटर। पिच सर्किल के व्यास को पिच डायमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिकल गियर में हेलिक्स कोण की सीमा कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलिकल गियर में हेलिक्स कोण की सीमा कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 30 डिग्री। हेलिकल गियर में हेलिक्स कोण की जो सीमा होता है वो 20 से 30 डिग्री के बीच होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिकल गियर या कुंडलिनी गियर का प्रयोग किस में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलिकल गियर को ही कुंडलिनी गियर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हेलिकल गियर या कुंडलिनी गियर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाप टरबाइन में। हेलिकल गियर का प्रयोग भाप टरबाइन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किस गियर का प्रयोग किया जाता है? बहुत कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किस गियर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर गियर। बहुत कम पावर ट्रांसमिट करना हो तो स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है। स्पर गियर क्या होता है? तो स्पर गियर जो होता है ना वो कम लोड के लिए प्रयोग किया जाता है और स्पर गियर का जो दांत होता है वो सीधा होता है, ये आपको याद रखना है। स्पर गियर का जो दांत होता है वो सीधा होता है। और हेलिकल की बात की जाए ना तो हेलिकल का जो दांत होता है, हेलिकल गियर का जो दांत होता है वो टेढ़ा होता है, इस प्रकार का होता है। हेलिकल गियर का जो दांत होता है वो टेढ़ा होता है, ये आपको याद रखना है। और जो स्पर गियर हो जाएगा इसका दांत जो होता है वो सीधा होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के स्टीयरिंग में किस प्रकार का गियर प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल के स्टीयरिंग में किस प्रकार का गियर प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैक और पिनियन। ऑटोमोबाइल में स्टीयरिंग में जो प्रयोग किया था, ऑटोमोबाइल के स्टीयरिंग में वो रैक और पिनियन का प्रयोग किया था। ऑटोमोबाइल में बस, ट्रैक्टर, कार वगैरह आ जाता है, ये आपको याद रखना है। बस, कार और ट्रैक्टर वगैरह ऑटोमोबाइल में आता है और ऑटोमोबाइल के स्टीयरिंग में रैक और पिनियन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल में किस गियर का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशियल में किस गियर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेवल गियर। डिफरेंशियल में बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गति और उच्च शक्ति संचरण के लिए किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है? निम्न गति और उच्च शक्ति संचरण के लिए किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेंज कपलिंग। निम्न गति और उच्च शक्ति के लिए फ्लेंज कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिडेंडम सर्किल को और क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि डिडेंडम सर्किल को और क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट सर्किल। डिडेंडम सर्किल को रूट सर्किल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संलग्न दांतों की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच। दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्युलर पिच ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्युलर पिच ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाई गुने डी बटा एन। ये आपको याद रखना है, सर्कुलर पिच का सूत्र होता है पाई गुने डी बटा एन, जहाँ पे डी क्या है, तो डी जो है ना पिच सर्किल की परिधि है, ये आपको याद रखना है। डी क्या है, तो डी जो है ना वो पिच सर्किल की परिधि है, ये आपको याद रखना है। और एन क्या है, तो एन जो है ना दांतों की संख्या है, एन क्या है, दांतों की संख्या, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच सर्किल को और क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिच सर्किल को और क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव सर्किल। पिच सर्किल को इफेक्टिव सर्किल भी कहा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। डायमीटर बराबर क्या होता है, ये सूत्र है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि डायमीटर का सूत्र क्या होता है, तो डायमीटर बराबर होता है गियरों की दांत की संख्या बटा पिच सर्किल का व्यास, ये आपको याद रखना है। डायमीटर पिच बराबर क्या होता है, तो गियर की दांतों की संख्या बटा पिच सर्किल का व्यास, ये आपको याद रखना है। अगला, गियरों के दांतों को साफ करने के लिए बैरेट फाइल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गियर के दांतों को साफ करने के लिए बैरेट फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, ब्लाटा कपड़ों की सतहों को आपस में जोड़कर तैयार करने के लिए जिसे तैयार किया जाता है, जिसे बेल्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्लाटा जो है वो बेल्ट का एक मटेरियल है, ब्लाटा क्या है, तो एक बेल्ट का मटेरियल है और उसे बेल्ट बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। कपड़ों को सतहों को जोड़कर उसे बेल्ट बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट, अगर गियर की संख्या सम हो यानी 2, 4, 6 इत्यादि रहेगा तो ड्राइवर और ड्रीवन की दिशा अलग अलग होगा, ये आपको याद रखना है। अगर गियरों की संख्या अगर सम रहेगा, जैसे 2 गो 4 गो और 6 गो रहेगा, तो ड्राइवर और ड्रीवन की जो दिशा होगा वो अलग अलग होगा, ये आपको याद रखना है। और अगर गियरों की संख्या विषम हो यानी 3, 5, 7 और 9 इत्यादि वगैरह रहेगा, तो ड्राइवर और ड्रीवन की जो दिशा होगा वो समान होगा, ये आपको याद रखना है। अगर गियर की संख्या विषम होगा तब ड्राइवर और ड्रीवन की जो दिशा होगा वो समान होगा, सम में अलग अलग होगा और विषम में समान होगा। अगला पॉइंट, अगर दो सॉफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम हो तो भी वेल्ड का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर दो सॉफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम हो तो भी वेल्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, फ्लेंज कपलिंग जिसमें नट और बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है क्लेप युग्मक, ये आपको याद रखना है। फ्लेंज कपलिंग का प्रयोग नट और बोल्ट में प्रयोग किया जाता है और इसका दूसरा नाम क्लेप युग्मक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, रैक और पिनियन का कार्य रेखीय गति को घूर्णन गति में बदलना, ये आपको याद रखना है। रैक और पिनियन का जो कार्य है वो रेखीय गति को घूर्णन गति में बदलना है। अगला पॉइंट, रैक और पिनियन में रैक के पिच की सर्किल का केंद्र जो होता है वो अनंत होता है, ये आपको याद रखना है। रैक और पिनियन में रैक के पिच सर्किल का केंद्र जो होता है वो अनंत होता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, जब समूह में बहुत सारे पुलियों का उपयोग किया जाता है तो तेज या ढीला पुली हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जब समूह में बहुत सारा पुलियों का उपयोग किया जाता है तो तेज या ढीली पुली हो जाता है। अगला पॉइंट, बेल्ट ड्राइव में एक साइड ढीला और एक साइड टाइट होने से क्रीपिंग की जो संभावना होता है वो बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। बेल्ट ड्राइव में एक साइड ढीला और एक साइड टाइट रहेगा तो क्रीपिंग की संभावना बढ़ जाएगा। निम्न गति और उच्च शक्ति संचरण के लिए
फ्लेज कपलिंग का प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है, निम्न गति और उच्च शक्ति संचरण के लिए फ्लेज कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। और गर्म जलवायु में बेल्ट का पदार्थ जो होता है वो सूती कपड़ा का बना होता है। ये भी आपको याद रखना है, गर्म जलवायु में बेल्ट का जो पदार्थ होता है वो सूती कपड़ा का बना होता है। तो ये टॉपिक आज हम लोग समाप्त किए। ट्रांसमिशन ऑफ पावर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सबको हमने कंप्लीट किया। अगली क्लास में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।